हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है ये पिछले वीडियो सेशन के आधार पर ही अध्याय जो नमा है उपनिवेशवाद और देहात, इसी चैप्टर का दूसरा भाग है। कक्षा 12 इतिहास बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर के, वस्तुनिष्ठ और लघुतरात्मक प्रश्न दो दो जो आने वाले हैं इस चैप्टर से, उसी ब्लूप्रिंट आधार पर हम आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और कुछ लघुतरात्मक प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे जो पहला ही प्रश्न है इस क्लास का, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी, उसी समय ब्रिटेन में इस संघ की स्थापना हुई थी, कपास आपूर्ति संघ की। आंसर क्या है? 1857 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। दो सन पर आधारित जो क्वेश्चन है, एक कपास आपूर्ति संघ और दूसरा मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। ये दो जो स्थापना है दोनों आपको ध्यान रखनी है। एक है ब्रिटेन में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, इन दोनों का सन आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की जो स्थापना हुई थी ब्रिटेन में, वो हुई थी 1859 में, 2 साल के अंतराल में। 1857 में कपास आपूर्ति संघ और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना। इसके बाद में पांचवी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटेन संसद में कब पेश की गई? तो ये ब्रिटिश संसद में पेश हुई है, भारतीय संसद में नहीं हुई है। 1813 में जो है ये ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ब्रिटेन की संसद में पेश की गई सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी पांचवी रिपोर्ट। और दो प्रश्न विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, पहाड़ियों का जीवन प्रतीक और संथालों का जीवन प्रतीक, कौन कौन से जो खेती के औजार हैं वो थे? तो पहाड़ियों का जीवन प्रतीक था कुदाल और संथालों का जो जीवन प्रतीक है वो था हल। दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1861 में और 4 साल तक चला था, और 1865 में ये गृह युद्ध जो है समाप्त हो गया था। 1861 से 1864। ब्रिटेन को जो कपास की आपूर्ति होती थी ब्रिटेन को, वो अमेरिका से ही होती थी ज्यादातर। लेकिन जब 1861 से 1865 तक यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था, तो उस समय ब्रिटेन को जो कपास की आपूर्ति हुई थी वो भारत से हुई थी। दक्कन के किसानों ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? दक्कन के जो किसान थे दक्षिण भारत का जो इलाका है तमिलनाडु, केरल, इससे ऊपर वाला जो इलाका है कर्नाटक है, और महाराष्ट्र वाला इलाका जो है, यहाँ पर जो है दक्कन के किसानों ने विद्रोह की शुरुआत की थी 12 मई 1875 को। 12 मई 1875 को दक्कन विद्रोह की जो शुरुआत हुई है वो कौन से स्थान से हुई है? तो सुपा, नाम सुना होगा आपने, पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है सुपा। इस सुपा से जो है, मैप में भी ध्यान रखिएगा, सुपा से जो है इस दक्कन विद्रोह की शुरुआत हुई थी 12 मई 1875 को। पहाड़िया लोग, अब कुछ इस चैप्टर से जो लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहाड़िया लोगों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि पहाड़िया लोग कौन थे। तो पहाड़िया लोग कौन थे, या पहाड़िया लोगों पर कोई संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उनकी विशेषताओं से संबंधित आपको प्रश्न ध्यान रखना है कि ये पहाड़िया लोग कौन सी पहाड़ियों में रहते थे, इस प्रकार के प्रश्न जो है आ जाते हैं। तो पहाड़िया लोगों के बारे में जो कुल विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं, ताकि उसमें से आपको जो अच्छी लगे वो आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में स्थित राजमहल की पहाड़ियों में जो है ये पहाड़ी लोग रहते थे, यानी इनका निवास स्थान जो पहाड़ियां थी वो बंगाल में स्थित राजमहल की पहाड़ियां थी, यहाँ पर ये रहते। उस समय का जो बंगाल है, उस बंगाल में स्थित राजमहल की पहाड़ियों में ये पहाड़ी लोग रहा करते थे। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं क्या है, ये जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि जंगल में ही रहते थे ये, तो उनसे ये घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। और वहां पर जंगलों में क्या करते थे, इमली के पेड़ों के नीचे ये झोंपड़ियों में रहते थे। इमली के बड़े बड़े पेड़ होते थे और वहीं पर झोंपड़ियां बनाकर वहां पर रहते थे, और पूरे जंगल को अपनी ही भूमि मानते थे, अपनी खुद की मानते थे भूमि, निजी भूमि मानते थे पूरे जंगल को। ये जंगल ही जो है हमारा घर है, पहाड़ी लोग ऐसा मानते थे। और पहाड़ी लोग जंगलों से खाने के लिए जो है महुआ एक वृक्ष होता है, इस महुआ के फूल एकत्रित करते थे, महुआ के फूलों को ये खाते थे। और जीवन निर्वाह के लिए उनके द्वारा जो खेती की जाती थी वो थी झूम खेती। झूम खेती या स्थानांतरित खेती। इसमें क्या होता है, ये जंगल में स्थित झाड़ियों को पहले काटते थे, इसको कर्तन और दहन खेती भी कहते हैं। फिर काट कर यहाँ की जमीन को साफ कर लेते थे, और फिर अब इनका जो प्रतीक था पहाड़िया लोगों का कुदाल, कुदाल इनका जीवन का प्रतीक था, कुदाल, और संथालों का हल। कुदाल की मदद से जमीन को खोद कर वहां पर जो है ये खेती करते थे। हालांकि कर्तन और दहन जो खेती है, पहले वनस्पति को काटना फिर उसको जलाना, उसके बाद में जो है, और उस राख जो बची होती है उस राख पर बीज जो है बोना, सीधा राख पर बीज फेंक देना, और तो फिर बारिश के बाद में वहां पर जो है फसल उग जाती है। उसी प्रकार की ये जो है खेती अपनाते थे। और इनका जो ये फसल जो मुख्य रूप से उगाते थे, ये जवार है, बाजरा और दाल। खाने में ये जो तीन फसलें हैं ये पहाड़िया लोग जो है वहां पर जंगलों में उगाते थे।
जब तक जमीन उपजाऊ रहती थी उस जमीन पर ये खेती करते थे, और उसके बाद में ये जमीन जब अनउपजाऊ हो जाती थी तो जगह बदल लेते थे और अन्य किसी जमीन पर जो है ये खेती कर लेते थे। क्योंकि जमीन बहुत बड़ी थी, जंगल के इलाकों में जमीन की कोई कमी नहीं थी, तो जगह बदल कर ये खेती करते थे। यह बाहरी लोगों के जंगल में प्रवेश का विरोध किया करते थे। यानी कोई भी बाहर वाला व्यक्ति यदि जंगल में घुसता है तो उसका ये विरोध करते थे। किसी बाहरी व्यक्ति के जंगल में प्रवेश करने पर उसे जो है लूट कर भगा देते थे। यानी कोई भी बाहर से आता उसको लूट लेते थे, तो फिर इनके डर से कोई आता भी नहीं था। इन सभी का एक मुखिया होता था जो समूह में एकता बनाए रखने का प्रयास जो है एकता रखने का काम करता था। यानी इनका एक समूह होता था और उन समूह का एक मुखिया होता था। जंगल में पहाड़िया लोगों का एक मुखिया होता था जो इन सभी पहाड़िया लोगों में एकता बनाए रखता था। सबको एक करने का काम उसी मुखिया का होता था। और ये और क्या काम करते थे, तो रेशम कीट पालन और काष्ठ कोयला के लिए जो है लकड़ियां भी इकट्ठी करते थे, और साथ ही ये जंगल में शिकार भी करते थे और पशु चारण यानी पशुओं को भी चराते थे। और ये आम के पेड़ों के नीचे आराम भी करते थे। इमली के पेड़ों के नीचे झोंपड़ियां बनाते थे और आम के पेड़ों के नीचे ये आराम करते थे। इस प्रकार इसमें हमारे तो लघुतरात्मक प्रश्न आने वाला है, तो कोई भी दो चार विशेषता आप जो है उसमें लिख सकते हो। अब हमें पता है पहाड़िया लोग तो रहते हैं कहाँ पर, पश्चिम बंगाल की जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वहां पर। फिर ये पहाड़ियों पर रहते हैं तो ये मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों करते थे? इसके प्रमुख कारण क्या है? मैदानी क्षेत्रों पर ये अटैक क्यों करते थे? क्योंकि ये तो ऊपर पहाड़ियों में रहते थे, फिर जो मैदानी समतल भाग है इस पर ये अटैक क्यों करते थे? इसके कुछ कारण देख लेते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण ये अपने आप को अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए करते थे। यानी जब ये फसल तो ये भी उगाते थे, दाल है, जवार है, बाजरा है, लेकिन जब बारिश होती नहीं थी वहां पर, क्योंकि इनके पास सिंचाई के साधन थे नहीं, बारिश नहीं होती थी, जब अकाल पड़ जाता था तब ये अपने को जीवित रखने के लिए यहाँ मैदानी क्षेत्रों पर अटैक करते थे और यहाँ से फसल जो है वो ले जाते थे चुरा कर, इसलिए अटैक करते थे। और इससे वो मैदानी लोगों पर अपनी ताकत भी दिखाते थे। उनसे मतलब हम ज्यादा ताकतवर हैं, ये मैदानी लोगों को ताकत भी दिखाते थे। और इससे बाहरी लोगों के साथ अपनी राजनीतिक जो संबंध है वो ये अपने राजनीतिक संबंध भी बनाते थे। मैदानी क्षेत्र के जमींदारों से खिरास लेने के लिए आक्रमण करते थे, और वहां के जो जमींदार थे मैदानों में रहने वाले, उनसे टैक्स लेने के लिए ये वहां पर आते थे आक्रमण करने, और जमींदारों से खिरास लेते थे ये पहाड़ी लोग। पहाड़ियों के नियंत्रण वाले रास्तों के लिए व्यापारी लोगों से पत्त कर जो है लेते थे, और पहाड़ी लोगों के नियंत्रण में जो भी व्यापारिक मार्ग था जिससे व्यापारी गुजरते थे तो उनसे पत्त कर, पत्त यानी रास्ता, रास्ते से गुजरने वाला जो टैक्स है वो लेते थे। तो यहाँ से आप वो ध्यान रखना इसका विशेष रूप से। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार क्यों आवश्यक था? अब वहां पहाड़ी में तो स्थायी कृषि हो नहीं सकती, तो स्थायी कृषि अंग्रेजों के लिए क्यों जरूरी थी? अंग्रेज स्थायी कृषि का विस्तार क्यों करना चाहते थे? जो मैदानी क्षेत्रों में तो स्थायी कृषि होती थी, लेकिन पहाड़ी भागों में जो है स्थायी कृषि नहीं होती थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि पहाड़ी भागों में भी क्या की जाए, स्थायी कृषि की जाए। तो इससे स्थायी कृषि करने के फायदे तो आपको पता ही है, आवश्यक था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की राजस्व जो प्राप्ति है, इनकम में वृद्धि होगी अंग्रेजों की, और निर्यात के लिए इनको जो है फसल पैदा हो जाएगी, एक्स्ट्रा जो है फसल यहाँ पर पैदा हो सकती है, क्योंकि स्थायी खेती होगी तो एक्स्ट्रा फसल हो जाएगी, और इससे स्थायी और सभ्य समाज की भी स्थापना हो जाएगी। वहां से इधर मैदानों की तरफ नहीं आना पड़ेगा उनको, उनको जो है पहाड़ी जो लोग हैं उनको सभ्य बना देंगे, तो सभ्य समाज की भी स्थापना हो सकती है। और वह जंगलों को उजाड़ मानते थे, अंग्रेज जो थे वो जंगलों को उजाड़ मानते थे, क्योंकि वहां पर कोई खेती भी टाइम से नहीं करता था। इससे जंगली लोगों पर शासन करना आसान था। यानी यदि हम स्थायी खेती कर देंगे, वहां पर स्थायी कृषि का विस्तार करेंगे, तो वहां पर जंगल के लोग भी वहां पर उन पर आराम से शासन कर पाएंगे, क्योंकि वो उन्हें फिर अभाव या अकाल के काल में जो है इधर मैदानी भागों पर अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे शिकार का जो काम है वो छुड़वा कर स्थायी खेती को अपनाने के लिए राजी करना था, ताकि प्रति भूमि को धान के खेतों में बदला जा सके। पहाड़ी लोग शिकार ज्यादा करते थे, तो शिकार का काम उनसे छुड़वा कर उनको जो है स्थायी खेती पर बल देना था, यानी स्थायी जो खेती है वो उनसे करवानी थी। इसलिए जो है अंग्रेज क्या चाहते थे, भाई स्थायी खेती का जो है विस्तार हो। 1780 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों के प्रति जो नीति अपनी थी वो 1770 में एक और नीति अपनी थी, लेकिन 1780 के दशक में जो है इन्होंने नीति में एक बदलाव किया था। तो वो क्या बदलाव किया था पहाड़ियों के प्रति जो है कौन सी नीति जो है इन्होंने बदल ली थी? तो सबसे पहले 1770 में जो नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने इन पहाड़ी लोगों के विरुद्ध, जो पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे उनके विरुद्ध, तो 1770 में तो नीति अपनाई थी पहाड़ियों को जड़ से खत्म कर देने की क्रूर नीति, और उनका शिकार, और भाई शिकार भी खत्म करने की नीति, भाई ताकि उनका शिकार भी खत्म हो जाए। तो उनके मतलब जड़ से खत्म करना, पहाड़ियों को तो जड़ से खत्म करने की जो क्रूर नीति है
वो अपनाई थी 1770 के दशक में। लेकिन फिर धीरे धीरे 1780 के दशक में इस नीति में क्या किया गया, नीति में परिवर्तन किया गया और 1780 के दशक में भागलपुर के जो कलेक्टर हैं क्लीवलैंड, इसने शांति स्थापना की जो है नीति अपनाई थी। ये नीति में परिवर्तन क्यों किया गया, तो इसको विशेष रूप से देखना है कि इसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था, क्योंकि पहाड़ी लोगों का भी एक मुखिया होता था। तो जो भी पहाड़ी मुखिया हैं उनको वार्षिक भत्ता दिया जाना था इस नीति के तहत। अब ये मुखिया क्या करेगा, पहाड़ी जो मुखिया है ये अपने आदमियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जो है लेता है कि आप मुझे वार्षिक भत्ता दोगे तो मैं पहाड़ी लोगों को क्या करूंगा, भाई अपने आदमियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो उनको वो जिम्मेदारी दे दी कि आपको वार्षिक भत्ता दे देंगे और आप अपने पहाड़ी लोगों को क्या करो, पहाड़ी जो आदमी हैं आपके आपके जो समूह के लोग हैं उनको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आपकी है। उनसे ये अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। ये विशेष रूप से जो है शांति की नीति जो अपनाई थी क्लीवलैंड ने, तो उसके अंतर्गत ये था। पहाड़िया जो मुखिया थे सारा काम उन्हीं को दे दिया कि आप ही व्यवस्था बनाए रखोगे वहां पर, हम आपको क्या देंगे, वार्षिक भत्ता। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम जो है बहुत ही घातक निकला। इससे बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहाड़िया मुखियाओं को पता था यदि हम इनसे भत्ता लेंगे तो हमारे समूह के जो लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें मुखिया पद से हटा देंगे। ये भी डर रहता था मुखियाओं को। तो जिन्होंने इसे स्वीकार किया था, भत्ता लेना जिसने स्वीकार किया, तो उन्होंने तो अपना मुखिया पद ही खो दिया, क्योंकि वहां के जो इनके समूह के लोग थे उन्होंने इनको मुखिया पद से हटा दिया और अंग्रेजों से भत्ता लेने वालों को उनका कर्मचारी या वेतन लेने वाला जो मुखिया है वो माने जाने लगा। उनको कहा गया आप तो अंग्रेजों के हो, अंग्रेजों के कर्मचारी हो, इसलिए हम आपको जो है पहाड़ी लोगों का मुखिया आपको रहने नहीं देंगे। और ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी खेती के लिए एक स्थान पर बसाने में जो है असफल रहे थे, यानी ये सफल नहीं हुए। नीति तो अच्छी अपनी लेकिन सफल नहीं हुए। पहाड़िया लोग बुक्कानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से क्यों देखते थे, तो बुक्कानन एक व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति, इसको ये संदेह और अविश्वास की दृष्टि से क्यों देखते थे। अंग्रेजों की क्रूर नीति और शांति स्थापना अभियानों के अनुभव से पहाड़िया लोगों के मन में यह बात जम गई थी कि अंग्रेजों के आने से उनके जंगल और जमीन जो है दोनों छीन ली जाएगी। अंग्रेज जो है हमसे जंगल और जमीन दोनों छीन लेंगे और उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट कर दिया जाएगा, यही सोच थी। इसलिए वो बुकानन को जो है संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। विशेष रूप से लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में इसको तैयार कर लेना है।